नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। हाँ, ऐसी कथा जो हजारों सालों से हमारे साथ है। हमारे पास इसके लिए स्रोत भी काफी विविध हैं। हिंदू पुराणों के अंश हैं, कुछ ऐतिहासिक लेख हैं जो इसकी प्राचीनता बताते हैं। और हाँ, कुछ आधुनिक खगोल विज्ञान की खोजें भी, जो अनजाने में ही सही इन पुरानी बातों से जुड़ती सी लगती हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद क्या है? एक तो वराह अवतार की कहानी को सही से समझना, एक आम गलतफहमी को दूर करना, और इसके ऐतिहासिक और शायद कुछ हद तक वैज्ञानिक पहलुओं को भी देखना। ये वास्तव में गहरा विषय है। मतलब वराह अवतार सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय दर्शन, कला, इतिहास सब में इसकी जड़ें हैं। इसमें ब्रह्मांड, धर्म, उद्धार कई चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, और कहानी तो है ही जबरदस्त। सोचिए, एक ताकतवर राक्षस पृथ्वी का ही अपहरण कर ले, और फिर भगवान एक अनोखा रूप लेकर उसे बचाएं। लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा, एक आम चूक हो जाती है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ छुपाया था? हाँ, आमतौर पे जवाब मिलता है समुद्र में। समुद्र में। आज हम सबसे पहले इसी बात को साफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये धारणा बहुत फैली हुई है। शायद वो छवि है ना कि पृथ्वी को जल से निकाला। लेकिन अगर हम मूल ग्रंथ देखें, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण या विष्णु पुराण, हाँ, तो वहाँ साफ लिखा है पृथ्वी को किसी जमीनी समुद्र में नहीं डुबोया गया था। तो फिर कहाँ? स्रोतों के हिसाब से हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया था। ये शब्द रसातल, ये महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये रसातल क्या है? क्या ये समुद्र का ही कोई पुराना नाम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराणों का जो ब्रह्मांड विज्ञान है, उसके हिसाब से 14 लोक हैं। 7 ऊपर, 7 नीचे। अच्छा। जो नीचे के 7 लोक हैं, उन्हें पाताल लोक कहते हैं। रसातल इन्हीं 7 पातालों में से चौथा लोक है। हमारी पृथ्वी के नीचे माना जाता है इसे। ओह, अच्छा, तो ये कोई पानी की जगह नहीं? नहीं, ये कोई भौतिक जल राशि नहीं है। ये एक अलग डायमेंशन, एक अलग लोक था। अक्सर इसे नागों और दैत्यों का निवास भी बताया गया है। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं, बल्कि इस गहरे रहस्यमय निचले लोक रसातल में छिपा दिया था। ये समझना जरूरी है कहानी के सही मतलब और उसके स्केल को समझने के लिए। अच्छा, तो ये साफ हुआ पृथ्वी समुद्र में नहीं, बल्कि एक पौराणिक निचले लोक रसातल में थी। ये अपने आप में कहानी को एक अलग लेवल पर ले जाता है। अब आते हैं पूरी कथा पर। शुरू कहां से होती है ये? हिरण्याक्ष इतना ताकतवर बना कैसे? और पृथ्वी को क्यों चुराया? इसकी जड़ें तो वैकुंठ लोक तक जाती हैं। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। हाँ, सुना है। एक बार सनकादि ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, वो दर्शन करने आए। तो जय विजय ने उन्हें बच्चा समझकर दरवाजे पर रोक दिया। अच्छा। इससे ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम भगवान से दूर होकर राक्षस बनोगे। और यही जय विजय फिर बने वो शक्तिशाली असुर। हाँ, उसी श्राप की वजह से पहले जन्म में वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। कश्यप ऋषि और दिति की संतान थे ये। जन्म से ही बहुत बलशाली और महत्वाकांक्षी। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खास तपस्या की थी, है ना? बिल्कुल, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों साल तक कठोर तप किया। और वरदान में क्या मांगा? जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए तो उसने लगभग अमरता जैसा ही वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, मनुष्य, असुर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, मतलब कोई भी ज्ञात शक्तिशाली प्राणी न मार सके। उसने लंबी लिस्ट गिनाई। लेकिन एक चूक कर दी उसने। हाँ, वही उसका अहंकार। लिस्ट बनाते समय उसने शूकर यानी जंगली सुअर को एकदम तुच्छ समझा, महत्वहीन। उसे छोड़ दिया। सोचा होगा, भले एक सुअर मेरा क्या बिगाड़ेगा। बिल्कुल। और ब्रह्मा जी ने लिस्ट के हिसाब से तथास्तु कह दिया। और बस इसी वरदान के जोर पर उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। हाँ, अजय हो गया था वो। स्वर्ग पर हमला किया, देवताओं को भगा दिया, इंद्र का आसन छीन लिया। तीनों लोकों में डर फैल गया। वरुण देव से भी लड़ने पहुंच गया था, सुना है। हाँ, लेकिन उसका उत्पाद यही नहीं रुका। अपनी शक्ति के नशे में उसने पृथ्वी को ही अस्थिर कर दिया। पुराणों में आता है कि उसने पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटा और रसातल लोक में ले जाकर छिपा दिया। कल्पना कीजिए,
पृथ्वी अपनी जगह से हट जाए तो कैसी प्रलय आ रही होगी? हर तरफ हाहाकार मच गया होगा। जीव जंतु मनुष्य देवता सब परेशान। तब पृथ्वी और देवताओं ने किससे मदद मांगी? सबने मिलकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी खुद आगे आए, सभी देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास गए और पृथ्वी को बचाने की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने उस प्राणी का रूप लेने का फैसला किया जिसे हिरण्याक्ष ने अपनी लिस्ट से बाहर रखा था, शुकर। वाराह। हाँ, पर यह कोई साधारण शुकर नहीं था। कहते हैं ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठे जितना वराह रूप प्रकट हुआ। बस अंगूठे जितना? हाँ, और देखते ही देखते वो रूप विशाल पर्वतों जैसा हो गया। उनकी गर्जना बादलों जैसी थी। ये था वराह अवतार। फिर वो रसातल में कैसे पहुंचे? हिरण्याक्ष से सामना कैसे हुआ? भगवान वराह ने अपनी स्वाभाविक सूंघने की शक्ति, जो शुक्रों में तेज होती है, उसका इस्तेमाल किया। रसातल में छिपी पृथ्वी का पता लगा लिया। अच्छा। वो गरजते हुए रसातल में घुस गए। वहां उन्होंने पृथ्वी को देखा और उससे अपने बड़े दांतों पर उठाने की कोशिश की। तभी हिरण्याक्ष आ गया। रोक दिया उसने? हाँ, उसने वराह रूपी भगवान को ललकारा, चुनौती दी। और फिर शुरू हुआ वो भयानक युद्ध। हाँ, पुराणों में इस युद्ध का बहुत जबरदस्त वर्णन है। कहते हैं ये युद्ध 1000 दिव्य वर्षों तक चला। 1000 दिव्य वर्ष? हाँ, ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी। गदा युद्ध हुआ, दिव्य अस्त्र चले, मायावी शक्तियां इस्तेमाल हुई। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, सृष्टि का संतुलन बनाने और बिगाड़ने वालों के बीच। देवता भी चिंता में पड़ गए थे। 1000 साल, ये अवधि ही बताती है कि युद्ध कितना भीषण और महत्वपूर्ण रहा होगा। अंत कैसे हुआ? आखिर ने भगवान वराह ने, कहीं वर्णन आता है सुदर्शन चक्र से, कहीं गदा के प्रहार से, हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उसके मारे जाने के बाद भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को सावधानी से रसातल से ऊपर उठाया। और फिर? सिर्फ बाहर नहीं निकाला, उसे वापस ब्रह्मांड में उसकी सही जगह पर जल के ऊपर स्थापित किया, ताकि जीवन फिर से चल सके। ये था पृथ्वी का उद्धार। वाकई अद्भुत कहानी है। सृष्टि, विनाश, पुनर्स्थापना, सब कुछ है इसमें। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ कहानियों में ही नहीं है, इसके पुरातात्विक प्रमाण भी हैं जो दिखाते हैं कि ये कथा पुराने भारत में कितनी अहम थी। हाँ, और ये पहलू बहुत जरूरी है। ये कथा को सिर्फ पौराणिक नहीं रहने देता, ऐतिहासिक संदर्भ भी देता है। सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरण नाम की जगह है। एरण? हाँ, सुना है। वहां गुप्त काल की, मतलब लगभग 5वीं सदी ईस्वी की बनी भगवान वाराह की एक बहुत बड़ी भव्य मूर्ति मिली है। कितनी बड़ी है ये मूर्ति और क्या खास है इसमें? ये करीब 11 फुट ऊंची है, बलवा पत्थर की। और ये सिर्फ एक जानवर की मूर्ति नहीं है। वाराह भगवान के पूरे शरीर पर गर्दन से लेकर पैर तक छोटी छोटी अनगिनत आकृतियां बनी हुई हैं। पूरे शरीर पर? हाँ, देवी देवता, ऋषि मुनि, नाग, यक्ष, मतलब पूरी सृष्टि। ऐसा लगता है जैसे भगवान वाराह पूरी सृष्टि को अपने शरीर पर संभाले हुए हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। गजब। और उनके मुंह पर, दांतों पर पृथ्वी देवी यानी भूदेवी को टिकाए हुए दिखाया है। उद्धार का वो पल। ये गुप्त काल की मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना है और ये दिखाता है कि उस समय वाराह पूजा कितनी फैली हुई थी। 11 फुट ऊंची, 1500 साल पुरानी मूर्ति जिस पर पूरी सृष्टि बनी हो, ये तो कल्पना से भी ज्यादा है। क्या एरनी अकेली जगह है? नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मध्य प्रदेश में ही विदिशा के पास उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी, हाँ, ये गुफाएं भी गुप्त काल की हैं, खासकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की, 4वीं-5वीं सदी। यहाँ गुफा नंबर 5 में वराह अवतार का एक बहुत बड़ा और मशहूर रॉक कट रिलीफ है, मतलब चट्टान को काटकर बनाया गया है। अच्छा, वहाँ क्या है? उसमें भी भगवान वराह को अपने एक पैर से शेषनाग को दबाए हुए और अपनी थूथनी से भूदेवी को रसातल से ऊपर उठाते हुए दिखाया है, बड़े नाटकीय ढंग से। आसपास बहुत से देवता और इंसान उन्हें देख रहे हैं। ये पैनल करीब 12 फुट ऊंचा है। वाह। तो एरन और उदयगिरी की ये कलाकृतियां मिलकर ये साबित करती हैं कि गुप्त काल में वराह अवतार सिर्फ पूज्य ही नहीं था, शायद उसे राजाओं का संरक्षण भी मिला हुआ था। ये धर्म, शक्ति और पृथ्वी की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया था।
तो ये मूर्तियां हमें पक्का सबूत देती हैं कि ये कथा सिर्फ किताबों में नहीं थी, लोगों की आस्था और कला में गहराई तक बसी थी। कम से कम 1500-1600 साल पहले तो जरूर। अब यहां से एक और दिलचस्प मोड़ आता है। ये सबूत तो हमें धरती पर मिले, लेकिन चलिए अब थोड़ा ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं, जहां आज का विज्ञान कुछ ऐसी खोजें कर रहा है जो पता नहीं कैसे पर इन पुरानी बातों से कुछ अजीब सी समानता दिखाती हैं। हाँ, ये वो एरिया है जहां सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन समानताएं हैं, वाकई सोचने लायक। स्रोत बताते हैं कि नासा और दूसरे खगोलविदों ने एक बहुत बड़ी खोज की है। उन्होंने ब्रह्मांड में पानी का, मतलब जल वाष्प के रूप में, एक अविश्वसनीय रूप से विशाल भंडार खोजा है। कितना विशाल? अनुमान है कि इस भंडार में हमारी पृथ्वी के सारे समुद्रों को मिला दें तो उससे 140 खरब गुना ज्यादा पानी है। 140 खरब गुना? हाँ, 140 ट्रिलियन गुना। ये अब तक खोजा गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे दूर का पानी का भंडार है। कहाँ पर है ये? ये क्वेसार के आसपास है, हमसे करीब 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर। यानी ये तब का पानी है जब ब्रह्मांड बहुत युवा था। 140 खरब गुना ज्यादा पानी और 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर, ये तो सच में कॉस्मिक स्केल है। तो स्रोत यहाँ क्या कनेक्शन देख रहे हैं? यहाँ बात ये उठती है कि पुराणों में सृष्टि और ब्रह्मांड के बारे में जब बात होती है तो कई बड़े अकल्पनीय सागरों का जिक्र आता है। जैसे गर्भोदक सागर, वो आदि सागर जिसमें ब्रह्मांड का गर्भ, मतलब हिरण्यगर्भ स्थित था, जहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। या फिर कारण सागर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर सोते हैं। या फिर आम भाषा में भवसागर, ये संसार रूपी महासागर। ये पुराणों के सागर असल में भौतिक पानी से ज्यादा कॉस्मिक सिद्धांत या डायमेंशन जैसे हैं। तो क्या ये हो सकता है कि नासा ने जो ये इतना बड़ा, इतना पुराना पानी का भंडार खोजा है, वो पुराणों के इन महासागरों की तरफ कोई इशारा हो? यहीं पर हमें बहुत साफ रहना होगा। स्रोत इसे कोई साबित हुई बात नहीं कह रहे, बल्कि एक क्या ऐसा हो सकता है या सोचने वाली बात की तरह पेश करते हैं। हाँ, मतलब सीधे सीधे तो नहीं कह सकते कि नासा की खोज पुराणों की पुष्टि है। बिल्कुल नहीं। पुराणों के सागर आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक हैं, नासा की खोज भौतिक जल वाष्प की है। लेकिन जो बात यहाँ दिलचस्प है वो ये कि ये समानता सोचने पर मजबूर करती है। कैसे हजारों साल पहले भारत के चिंतकों ने ब्रह्मांड की विशालता और उसमें मौजूद पानी जैसे मूल तत्व के बारे में इतनी बड़ी कल्पना की थी। ये आज की खगोल विज्ञान की कुछ खोजों के स्केल से कहीं ना कहीं मैच करती सी लगती है। हाँ, ये दिखाता है कि शायद प्राचीन मिथकों में भी ब्रह्मांड के आकार और बनावट को लेकर गहरी समझ या कल्पना छिपी हो सकती है। इसे सीधे सबूत मानना तो ठीक नहीं, लेकिन ये प्राचीन कल्पना और आधुनिक खोज के बीच एक दिलचस्प संवाद जरूर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो वराह अवतार की कहानी सिर्फ हिरण्याक्ष का वध और पृथ्वी को बचाने तक ही नहीं है, इसमें कई परतें हैं। एकदम सही कहा। पहली परत तो पौराणिक है, रसातल जैसे अलग लोक, देवता असुर का संघर्ष, धर्म की जीत। दूसरी परत है ऐतिहासिक और कला की एरण और उदयगिरी जैसे सबूत जो गुप्त काल में इस अवतार की अहमियत दिखाते हैं। और तीसरी परत है ये संभावित वैचारिक कनेक्शन, ब्रह्मांड में पानी की मौजूदगी और पुराणों के ब्रह्मांडीय सागरों की कल्पना के बीच। ये सब मिलकर एक बहुत जटिल और समृद्ध तस्वीर बनाते हैं। ये दिखाता है कि एक धार्मिक कहानी अपने अंदर इतिहास, कला, दर्शन और शायद अनजाने में ही विज्ञान की कुछ झलकियां भी समेटे हो सकती है। निश्चित रूप से ये हमें सिखाता है कि शायद हमें पुरानी कथाओं या मिथकों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, उनमें गहरे प्रतीक, ऐतिहासिक यादें और ब्रह्मांड को समझने की कोशिशें छिपी हो सकती हैं। हमें जानकारी की अलग अलग परतों को देखना चाहिए और उन पर सोच विचार करना चाहिए खुले दिमाग से। ये सिर्फ मानने या ना मानने की बात नहीं, समझने और व्याख्या करने की कोशिश है। ठीक है, तो आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे? सबसे पहले तो यह साफ हुआ कि वराह अवतार में पृथ्वी को समुद्र से नहीं बल्कि रसातल से निकाला गया था। हाँ, वो पौराणिक निचला लोक। दूसरा, हमने देखा कि ये कथा सिर्फ बातों में नहीं थी, गुप्त काल के भारत की कला और मूर्ति कला में भी गहराई से मौजूद थी। एरण और उदयगिरी की मूर्तियां इसका सबूत है। वो भव्य वारा प्रतिमाएं महज मूर्तियां नहीं, उस युग की आस्था और शक्ति के प्रतीक।
और तीसरा, हमने आधुनिक खगोल विज्ञान की खोज, वो ब्रह्मांडीय जल भंडार और पुराणों के गर्भोदक सागर जैसी अवधारणाओं के बीच एक संभावित, सोचने लायक पर सावधानी से देखे जाने वाले कनेक्शन पर बात की। हाँ, जो हमें प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के बीच बातचीत की संभावनाओं पर सोचने को कहता है। बिल्कुल। मुख्य बात यही है कि ये प्राचीन कहानियां मल्टी लेयर्ड होती हैं। शब्दशः अर्थ के साथ साथ उनमें प्रतीकात्मक, दार्शनिक, सांस्कृतिक कई मतलब होते हैं। वराह अवतार की कथा सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। ये आज भी हमें धर्म, अधर्म, सृष्टि का संतुलन, उद्धार, इन सब विषयों पर सोचने को मजबूर करती है। हाँ, और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हिरण्याक्ष का पृथ्वी को अस्त व्यस्त करना, उसे रसातल में ले जाना और फिर भगवान वराह का उसे संकट से निकालकर वापस उसकी जगह पर स्थापित करना, ये सिर्फ एक पुरानी घटना है या ये संतुलन बिगड़ने और फिर से बनने का एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है? सोचने वाली बात है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, पृथ्वी के संतुलन को लेकर इतने परेशान हैं, क्या पृथ्वी के इस पौराणिक उद्धार की कहानी हमें संरक्षण, पुनर्स्थापना और अपने ग्रह के प्रति जिम्मेदारी के बारे में कोई गहरा दार्शनिक या शायद पारिस्थितिक सबक भी देती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक विचार है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं।